नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं तं नरसिंहं भजे। मत्कथा वाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रेतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरं। जयन्ती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भवानि शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णो मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि
विद्या देहु मोहि हरऊं क्लेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे उस दास की पूर्ण करिए आस। मेरे दाता जी रण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की माता पिता के चरणों की श्री शिव महापुराण की श्री कोयला भवानी की श्री कमरू नाग जी महाराज की श्री सती मैया की शिव शंकर भगवान की बाबा बालकनाथ की श्री लखदाता जी महाराज की ग्राम देवता की कुल देवता की इष्ट देवता की भारत माता की शीतला जालपा चामुंडा हाटेश्वरी शिकारी मुरारी बगलामुखी मैया की आप सभी भक्तों की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परम आनंदमय भगवान श्री देवाधिदेव महादेव भगवान श्री राधा कृष्ण प्रभु श्री सीताराम जी माँ भगवती जगत जननी पूज्य माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन प्रणाम करते हुए पावन श्री शिव महापुराण के इस एकादश दिवसीय महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में भगवत कृपा करुणा से हम आप सब जो है तो एकत्रित हुए हैं। बहुत वर्षों के बाद जो है माता रानी का दोबारा बुलावा आया है। आखिरी कथा लगभग 19 में हुई थी। 19 में हाँ कुछ बीच में कोरोना ने विघ्न किया और कुछ और भी कारण रहे होंगे, लेकिन पुनः आप सब से जो है भेंट हो रही है तो उपस्थित सभी टांडावासियों को सभी भक्तजनों को इस पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करवत जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। यहाँ पे खाली जगह छोड़ी आपने, आके हो जाओ ना, गीला गया। हाँ हो जाओ आगे आगे, ताकि पीछे कोई आए तो बैठ जाए। हाँ बोलिए कोयला महारानी की। भले ही समय बहुत हो गया
19 के बाद हम 23 में, और 23 भी लगभग पूरा होने को आया है। देवी भागवत की कथा भी हुई, श्रीमद् भागवत की कथा भी हुई, रामायण की भी कथा हुई, और 4 बार कथा शायद हो चुकी है, और ये 5वीं बार है। पुनः मां भगवती ने इस दास को कृतार्थ किया है। आप सबकी प्रेरणा से पुनः माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ऐसा कौन सा कार्य है जो मां भगवती से निवेदित किया जाए, प्रार्थना की जाए और वो पूरा ना हो। आज भी अगर सच्चे मन से, आज भी अगर श्रद्धा और विश्वास से मां भगवती के चरणारविंद में प्रार्थना की जावे तो भक्तजनों के निसंदेह सब कार्य जो है तो पूर्ण होते हैं। और अगर ना होते तो इतनी भीड़ इकट्ठी ना हो पाती महाराज। 1 साल भीड़ इकट्ठी हो जाती, 2 साल इकट्ठी हो जाती, और माता रानी अगर मनोकामनाएं पूर्ण ना करती तो धीरे धीरे जो है तो सब विलग हो जाते, कोई ना आता महाराज जी द्वार पर। तो आज भी मां भगवती जो है तो सबके ऊपर कृपा करने वाली है। दिव्य उत्सव का वातावरण रहता है जब यहाँ पर कथा रहती है। और हम जहां भी जाते हैं वहां पर चाहे 7 दिन की कथा हो, 9 दिन की कथा हो, 11 दिन की कथा हो, मंडी में कथा हो, हिमाचल में कथा हो, हिमाचल से बाहर कथा हो, कहीं ना कहीं टांडा का नाम जरूर आ जाता है, मां कोयला का नाम जो है तो मुंह पर आ ही जाता है। सबसे पहले तो इस यज्ञ की आप सभी टांडा वासियों को खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई। तालियां हमको फिर से बजानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि पीछे हमको पता लग गया सराय भी माता रानी ने बनवा दी है, तो इसके लिए भी आपको बधाई। एक बार फिर बजानी पड़ेगी, अभी पहले सुन लो। इसलिए बड़े दिनों से सब आशा करते थे कि माता रानी को गुड़ चाहिए, तो माता रानी को गुड़ भी मिल गया महाराज जी। तो यहाँ तो मामला ही बहुत बढ़िया हो गया, कथा भी हो गई। अब 4 साल के बाद कथा हो रही है, तो 4 खुशखबरियां। पहले यज्ञ हो रहा है, उसके बाद जो है तो सराय में जो पीछे बढ़िया जो है तो बन गई है, और बढ़िया जो है तो गुरु जी भी मिल गए हैं। और जैसी पहली बार शोभा यात्रा में आनंद आ रहा था, वैसा ही आनंद आज भी हमें आया, खूब आनंद आया। उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए, वैसे तो आज का समय हो ही गया है, प्रतिदिन 1 से 4 का समय है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा निवेदन किया है कि कम से कम 4:30 बजे तक हम करेंगे, और उसके बाद आरती, और कल से ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ कर दी जाएगी। इस बार भगवान महादेव ने हम पर कृपा करी है, भोले बाबा ने, और बड़ा पवित्र मास चला हुआ है कार्तिक का, और पूरा उत्सव का ही मास चला हुआ है। कार्तिक में प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष में कथा का विश्राम होगा। आइए प्रथम दिन जो है तो मां भगवती के चरणों में, वैसे तो भगवान की भागवत की कथा हो तो वहां पर भी हम गणेश जी की वंदना पहले गाते हैं, और भगवान महादेव की कथा हो वहां पर भी गणपति जी की वंदना पहले गाते हैं। लेकिन यहाँ पर मां भगवती कोयला के चरणों में बैठे हुए हैं, उन्हीं की गोदी में ही बैठे हुए हैं सब। तो सब भक्त वृंद जो है मां भगवती कोयला के चरणों में प्रार्थना करें। आशीर्वाद हमको माता रानी का मिल गया है गुरु जी के द्वारा, बोले सब कार्य जो है तो बहुत बढ़िया से होगा। यही कहा गया कि केवल शुद्धता का ध्यान रखना, भोजन की व्यवस्था है वहां पर भी शुद्धता का ध्यान रखना, बाकी सब कार्य जो है तो मैं स्वयं सिद्ध कर दूंगी। बोल कोयला मैया की। तो आइए माता रानी के चरणों में चलें। आप सब जो है तो मेरा सहयोग करना प्रेम के साथ, और मुझको 11 दिन तक आशीर्वाद देना। इतने दिनों के बाद आया हूँ महाराज। बोलो भगवती मैया की, हाटेश्वरी मैया की। तो कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे। आप सब ने सुना हुआ है ना ये, तो मेरे साथ आप देना तो और आनंद आएगा महाराज। माँ के चरणों में मैंने
चारों धाम देखे। हाँ माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे। माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। ओ माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। ओ माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। माँ के चरणों में मैंने बोलिए मेरी कोयला मैया की जय हो। यहाँ बड़े ही तपस्वी हैं, माथा टेकते माँ की करुणा का है सच्चा नंद लूटते। नित ऋषि मुनि श्रद्धा से जाप करते, माँ की रहमतों से झोली यहाँ है सारे भरते। माँ की रहमतों से झोलियाँ है सारे भरते। माँ की रहमतों से झोलियाँ है सारे भरते। ओ यहाँ बड़े ही तपस्वी हैं, माथा टेकते माँ की करुणा का है सच्चा आनंद लूटते। नित ऋषि मुनि श्रद्धा से जाप करते, माँ की रहमतों से झोली यहाँ है सारे भरते। माँ की रहमतों से झोलियाँ है सारे भरते। माँ की रहमतों से झोलियाँ है सारे भरते। कहीं भोले शंकर हाथ माला पकड़, कहीं भोले शंकर हाथ माला पकड़। कहीं भोले शंकर हाथ माला पकड़। कहीं भोले शंकर हाथ माला पकड़। ओ शेरों वाली मैया का करते ध्यान देखे। शेरों वाली मैया का करते ध्यान देखे। हाँ शेरों वाली मैया का करते ध्यान देखे। शेरों वाली मैया बोलिए मेरे साथ सभी प्रेम से। ओ कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे। माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। माँ के चरणों में मैंने चारों धाम घाटेश्वरी मैया की जय हो।
की वाणी कहती, भाग्यवानों को है मैया की सेवा मिलती। ये तो महाबली सारे अवतारों की भी माँ, यही दुखिया लाचार बेसहारों की भी माँ, यही दुखिया लाचार बेसहारों की माँ, यही दुखिया लाचार बेसहारों की माँ। हाँ यही संतों की सुखदायी वाणी कहती, भाग्यवानों को है मैया की सेवा मिलती। ये तो महाबली सारे अवतारों की है माँ, यही दुखिया लाचार बेसहारों की भी माँ, यही दुखिया लाचार बेसहारों की माँ, ओ यही दुखिया लाचार बेसहारों की माँ। यहाँ रोज बैठ कर ब्रह्मा वेद पढ़ते, यही रोज बैठ के ब्रह्मा वेद पढ़ते, हाँ यहाँ रोज बैठ कर ब्रह्मा वेद पढ़ते। यही रोज बैठ कर ब्रह्मा वेद पढ़ते। ओ इंद्र नारद भी करते प्रणाम देखे, इंद्र नारद भी करते प्रणाम देखे, हाँ इंद्र नारद भी करते प्रणाम देखे। नारद तो गाइए एक बार मेरे साथ प्रेम से, देखे, हाँ कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे, हाँ कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे। कहीं राम देखे, कहीं श्याम देखे। हाँ माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे, ओ माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे। के चरणों में थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके बुलाइए पहले मेरे, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, ओ दया कर माँ। मांगिए अपने अपने लिए, बुलाइए। दया कर माँ, 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 दया कर माँ। दयालु माँ, 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 दयालु माँ। हाँ दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। ओ दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। ओ दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। हाँ दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। हाँ दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। ओ माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देखे,
माँ के चरणों में मैंने चारों धाम देंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी अवतारों को भी अगर कोई जन्म देती है तो वो जगत जननी माँ भगवती ही देती है। भगवान महादेव की महानता तो माँ भगवती से ही है महाराज। शक्ति है तो शिव है, शक्ति नहीं है तो शब हो जाते हैं। इस बार भगवती ने हमको अवसर दिया है कि देवाधिदेव महादेव का चरित्र गाया जाएगा, और उसी चरित्र को गाने के पावन उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री शिव महापुराण में पावन सप्त संहिताएं हैं और 24,000 श्लोकों की संख्या है। 11 दिन का यह पावन यज्ञ भगवत कृपा से यहाँ पर साक्षात भगवती ने ही रखा है, भगवती की कृपा से ही होगा। तो प्रथम दिन भागवत की कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, चाहे देवी भागवत की कथा हो, प्रथम दिन जो है परिचय और प्रथम दिन महात्म्य को गाया जाता है। और कलिकाल में तो विशेष तौर पर भगवान की कथा श्रवण करना और प्रेरणा से भगवान का नाम जपना, यही सबसे श्रेष्ठ साधन बताया गया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, बड़ी भूमिका ना बनाते हुए श्री शिव महापुराण का प्रथम श्लोक जो है तो प्रेम के साथ हम बोले। आप सब भी अगर आता हो तो बोले, नहीं तो श्रवण करें और लगभग 4:30 बजे तक थोड़ा सा सोच विचार कम करें, अच्छे बुरे का भेद भीतर से निकाल दें। आप जो भी हैं उन सब उपाधियों को जो है किनारे कर दें। इस समय जो है तो माँ भगवती के केवल सेवादार हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, और माँ भगवती ने कृपा करी है हम सब पर कि हमको अपने चरणों में बिठाया है और अपनी कथा का रस पान करवाने के लिए हमको सुअवसर प्रदान करवाया है। इस भावना से अगर आप कथा में बैठेंगे तो आप में भी कथा बैठेगी, और कहीं और ही विचार चले रहे तो हम तो यहाँ बैठ जाएंगे पर कथा में बैठेगी नहीं। इसलिए जो घटना घटनी चाहिए, जो कृपा होनी चाहिए, जो आशीर्वाद मिलना चाहिए, जो भाव, जो विश्वास, जो श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, उस बात से हम वंचित रह जाएंगे। तो बड़ा ही प्यारा श्लोक है शिव महापुराण का। वस्तुतः तो महात्म्य में 2 चरित्र हैं, एक देवराज्य का चरित्र है, दूसरा बिंदुक और चंचुला का है। हम एक चरित्र संक्षिप्त से गाएंगे कि शिव महिमा कितनी है और शिव पुराण की महिमा कितनी है और श्रवण का कितना लाभ है, उसी से जो है तो आनंद हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः जीवाश्च सुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमाय नमः। बड़ी ही पवित्र और पावन भूमि है हमारी भारत भूमि,
और उस भारत भूमि पर बड़े भारी दिव्य दिव्य जो है तो संत हुए हैं। कई बार मन में यह विचार आता है कि हम तो इतना भारी पाप करते हैं, इतना झूठ बोलते, इतना कपट करते हैं, फिर भी ये पृथ्वी टिकी हुई है। और कहते हैं कि सत्य पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो जो स्वयं झूठ बोलता है, कपट करता है, उसको लगता है कि सारा संसार ही झूठा है, उसको सभी झूठे लगते हैं, उसको सभी कपटे दिखते हैं। लाल चश्मे वाले को लाल ही दिखता है, हरे वाले को हरा दिखता है, काले वाले को काला ही दिखता है। इस भारत भूमि को और इस पूरी धरा को अगर किसी सत्य के बल पर टिकाया गया है तो वो है हमारे संत महात्मा। और उन्हीं में से अखंड रूप से पूज्यपाद श्री शौनक महर्षि महामुनि और उनके साथ बैठी हुई जमात 88,000 ऋषियों की, जो प्रतिदिन विश्व शांति के लिए यज्ञ करते हैं, तीर्थों में समान रूप से सत्य रहे, देवी देवताओं में जो है तो सत्यता रहे, इन पहाड़ों पर जो है तो सदा सत्यता बनी रहे, पहाड़ों का सीना चीरकर निकलने वाली गंगा यमुना सरस्वती सदा जो है तो अखंड रूप से बहती रहे, ऐसी मंगल कामना करने के हेतु से यह ऋषिवर जो है तो तीर्थों पर यज्ञ करते हैं, विश्व शांति का निष्काम भावना से। ऐसा ही यज्ञ शौनक जी कर रहे थे। और उसी समय लगभग 5 वर्ष की आयु वाले पूज्यपाद श्री सूत जी महाराज जी का इनके यहाँ पर आगमन होता है। और यह पक्की बात है, जब दो सज्जन लोग मिलते हैं तो सज्जनता की बातें होती हैं, जब दो संत मिलते हैं तो सत्संग की बात होती है, जब दो भक्त मिलते हैं तो भक्ति या भक्त की बात होती है, और जब दुर्जन मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है। आज शौनक महाराज जी के मध्यस्थों में बहुत ही दिव्यता से, बहुत ही आनंद के साथ, बड़ी कृपा के साथ जो है सूत जी महाराज जी का सत्संग हुआ। सूत जी का जैसे ही आना हुआ उसी समय में उन्होंने पूछ लिया, बोले हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभु, प्रभु जी आपको सब सिद्धांतों का बोध है गुरु कृपा से। हम यहाँ पर विश्व शांति का यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि कलिकाल आ रहा है, और इस कलिकाल में सब लोग जो है पापाचार से लिप्त हो जाएंगे। कैसा स्वभाव हो जाएगा? तो शिव पुराण में प्रथम में ही लिखा, सबका स्वभाव असुरों वाला हो जाएगा। असुरों का स्वभाव के लक्षण क्या होते हैं? स्वभाव का नाम है राक्षस, स्वभाव का नाम है असुर। देखने में तो वो भी हमारी तरह ही होंगे, लेकिन विशेष रूप से गोस्वामी जी ने क्या कहा? विशेष रूप से गोस्वामी जी जो है तो क्या कह रहे हैं कि कौन है असुर स्वभाव वाले, कौन है महाराज राक्षस स्वभाव वाले? जिनका डर है ऋषि मुनियों को, और उस डर को दूर करने के लिए उपाय पूछ रहे हैं। अभी कलिकाल आया नहीं था, लेकिन बीमारी आने से पहले ही उसका उपचार खोज लिया जाए, यह हमारी ऋषि मुनियों की दृष्टि थी महाराज। हमारी दशा तो यह है कि जब पानी बरसने लग जाता है तब जो है तो ढूंढते हैं कि अब छाता कहीं मिल जाता तो बढ़िया था, छत कहाँ मिल जाती तो बढ़िया था। लेकिन हमारे ऋषि मुनि इतने सुंदर थे, श्रेष्ठ थे, इतने सिद्ध थे कि आने वाला समय कैसा होगा, उस समय में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, क्या क्या उपद्रव आ सकते हैं, उन उपद्रवों को बचाने के लिए वह उपाय खोजने लगे महाराज। तो आज सूत जी महाराज आए तो उनसे प्रार्थना करी कि प्रत्येक कलियुगी जीव का स्वभाव असुरों की तरह, राक्षसों की तरह हो जाएगा, किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, केवल संग्रह रह जाएगा जीवन में, केवल भोग रह जाएगा, और खुद भी सारी उम्र दुखी रहेगा, अतृप्त रहेगा, संतोष नहीं होगा उसका। और ऐसे अतृप्त जीव का कल्याण कैसे हो, वो आप उपाय हमको बताओ। तो पहले कहा कि असुर स्वभाव क्या है,
तो असुर स्वभाव को शिव पुराण में भी कहा गया, भागवत जी में भी कहा गया, वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया और श्री रामचरितमानस में भी कहा गया। आप भी श्रवण करें किसका स्वभाव आसुरी हो जाता है, किसका स्वभाव राक्षस कहा गया है और उसका सुधार कैसे हो। तो मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन कर वहीं सेवा, वही सेवा। साधुन सन कर वहीं सेवा, साधु वही सेवा। जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, ते जाने निशी चर सब प्राणी, जाने निजी चरे सब प्राणी। ओ ते जाने निशी चर सब प्राणी, जाने निजी चरे सब प्राणी। ओ ते जाने निशी चर सम प्राणी। जाने चरे सब प्राणी। बड़ी सुंदर चौपाई में जो है तो बता दिया गया कि असुर स्वभाव क्या है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो माता जी की भी नहीं मानता, जो पिताजी की भी नहीं मानता। अच्छा माता पिता नहीं है तो फिर कौन सहारा होता है? हमारे कुल देवी। तो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, वो देव देवताओं की भी नहीं मानता। मुझे सब पता है, मैं जानता हूं सब कुछ। जो आपको ऐसा कहे तो समझ लीजिए, ये चौपाई याद कर लेना। अच्छा माता जी की मानता नहीं है, पिताजी की मानता नहीं है, देवता जी की सुनता नहीं है, और क्या करता है? बोले साधु सन करा वही सेवा, जिनके पांव हमको छूने चाहिए। ब्राह्मण देवता आए तो उनके पांव छूने चाहिए, घर में बुजुर्ग आए तो उनके पांव छूने चाहिए, साधु और संत आवे तो उनके पांव छूने चाहिए। तो नहीं, क्या भाव होता है? बोले हम उनके पांव क्यों छूए? अगर ये हमारे पांव छूते तो बहुत बढ़िया था। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए ताकि उनके चरणों में जो तीर्थ विराजमान हो रहे हैं, भगवान का कार्य करने वाले के चरणों में जो है तो तीर्थ समाहित रहते हैं। पर अगर हम उनके चरण ना छू करके, उनको प्रणाम ना करके उनसे ये आशा रखें कि वो जो है तो हमें प्रणाम करें, या वो हमारी सेवा करें, या वो हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करें, जिनके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए वो देखने में मनुष्य है लेकिन वो चलता फिरता राक्षसी है। वो चलता फिरता राक्षसी है। और यह बात जो बोली गई है ये हम अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहे हैं, यह बात जिनकी कथा हम 11 दिन तक सुनेंगे भगवान शंकर, वह भगवान शंकर अपनी पत्नी माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते हुए भगवान शंकर ही बोल रहे हैं, बोले जिनके यह आचरण भवानी, जिनका ऐसा व्यवहार हो, समझ लीजिए वो 2 पांव वाला बोलने वाला राक्षस है, पशु है।
जिनके चरण भवानी, जिनके चरण भवानी। हाँ ते जाने निशि चर सब प्राणी, ते जाने निशि चर सब प्राणी। ऐसों का दर्शन करना माने राक्षस का दर्शन है। तो बोले महाराज तो क्या करें, इन लोगों का परहेज करें क्या? बोले नहीं, कोई अगर ऐसे भाव वाला है, कोई ऐसे स्वभाव वाला है, या कोई ऐसा कार्य करता है और उसको पता लग जाए कि यह कार्य ठीक नहीं है। देखो बड़ी सुंदर बात संतों ने कही, उस बात को आप भी श्रवण करो। आज पहला दिन है, ये मैं क्यों उस बात को बोल रहा हूं? मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि भगवान की कथा जो है तो एक शीशे की तरह होती है, दर्पण की तरह। आप सब बैठे हैं और आप उस दर्पण के सामने, कोई भी शीशा घर में हो, आपको जब सजना धजना हो तो सामने खड़े होते हैं ताकि मुख पर कुछ ऐसा वैसा ना लग जाए जिससे जो है तो हमारे शरीर पर कुरूपता आ जाए या खराब हो जाए। तो वैसे ही जीवन में भी कोई अगर ऐसा कर्म बन जाता है तो अपराध सबसे होते हैं। कोई पकड़ में आ जाते हैं, कोई पकड़ में नहीं आते हैं। कोई आज का अपराधी है, कोई कल का अपराधी है, कोई आगे को अपराधी हो जाएगा। तो समस्या दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि पकड़े जाएंगे कभी ना कभी। तो क्या ऐसा करें जिससे जो है तो समस्या दूर हो जाए? बोले भगवान की कथा दर्पण है, शीशा है, हम उनके सामने खड़े हो जाएं। ये माने कि भगवान की कथा शीशा है और सामने खड़े हो जाएं और 11 दिन तक भगवान की कथा को श्रवण करें। तो किसी चीज में जो है तो टिक्का टिप्पणी ना करें, कमी ना निकालें। तो उस दर्पण के सामने खड़े होकर ये विचार करें कि हम कौन सी श्रेणी में हैं, हम कहां पर हैं और हम में क्या गलती है, और अगर गलती है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करें। शीशे के आगे मुंह पर कालिख लग जाए तो साफ कर लेंगे, तिलक इधर उधर हो जाए तो सीधा कर लेंगे, दुपट्टा चुन्नी अगर इधर हो जाए तो ठीक कर लेंगे, काजल टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो ठीक कर लेंगे और बिल्कुल सुंदर हो जाए। वैसे ही अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो भगवान की कथा जो है उन कमियों को दूर करने के लिए उपाय बताती है। अब पहले गलती स्वीकार होगी, उसके बाद तो दूर किया जाएगा। आदमी को यह पता ही नहीं हो कि मैंने गलत किया हुआ है तो उस गलती को दूर कैसे करेगा? जिस व्यक्ति को यही पता ना हो कि मुझे कोई रोग हुआ है तो वो उस रोग की दवाई क्यों खाएगा, इलाज क्यों करेगा, उपचार क्यों करेगा? तो पहले तो रोग का पता चाहिए और रोग का पता भगवान की कथा में बैठकर लग जाएगा और किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जब कानों में कथा पड़ेगी तो अपने बारे में धीरे 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 सब कुछ पता लगने लग जाएगा। और पढ़े लिखे ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए कथा थोड़ी है, क्योंकि वो तो स्वयं ही भगवान के धाम को, भगवान का नाम जप जप करके भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। कथा तो हमारे जैसों के लिए, आलसियों के लिए है, प्रमादियों के लिए है, लोभियों के लिए है, कपटियों के लिए है, घमंडियों के लिए है, अहंकारियों के लिए है, लालचियों के लिए है, कामियों के लिए है। हमारे लिए भगवान की कथा है। क्यों? बोले हमने बड़ा भारी अपराध किया है, प्रभु जी कृपा कर दो। पर कब कथा कृपा करेगी? जब कथा श्रवण करके हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हमने जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया, पर अब जो है तो आगे को जीवन आनंद से काटेंगे, जिससे मैं, मेरा परिवार सुख और आनंद से रहे। इस मंगल कामना से जब बैठेगा तो कथा आज भी जो है तो कृपा करती है। और शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी भगवान के नाम से। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। हाँ सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। हाँ सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम
ऐसा कोई उपाय बता दो जिस जीव ने सारी उम्र पाप किए हो, सारी उम्र वाणी से भी पाप किए हो, मन से भी पाप किए हो, हाथ से भी पाप किए हो, पर अब उसको उस गलती का एहसास हो गया है, तो क्या वापसी हो सकती है? क्या है ऐसा कोई तरीका, कोई साधन, कोई उपाय? बोले हाँ महाराज, क्यों नहीं हो सकता। सबसे बड़ा उदाहरण वाल्मीकि जी है महाराज। उनके जीवन में कितना भारी परिवर्तन आया। सूत जी महाराज जी से पूछा, उन्होंने कहा अगर कोई इस बात को स्वीकार कर लेवे कि अब जो है तो वह श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगा और पुराने जीवन को जो है तो तिलांजलि दे देगा, तो उसके लिए बड़ा अच्छा साधन है। क्या? बोले उसको भगवान शिव की कथा श्रवण करनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की। क्योंकि भगवान विष पीने वाले हैं, उनमें वो समर्थता है। हमारे अपराधों का विष जो है तो भगवान महादेव पी जाएंगे। अरे वो इतने भोले हैं कि एक भक्त ने तपस्या करी और वरदान क्या मांगा? बोले जिसके सिर पर हाथ रखें वही जो है तो भस्म हो जाए। भगवान महादेव भोलेनाथ आशुतोष बोले ठीक है बेटा, तूने तपस्या करी, सोचा भी नहीं। तू यह मांग रहा है कि जिसके सिर पर हाथ रखे वही भस्म हो जावे, तो जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, यही होगा तथास्तु। उस भक्त ने भोले बाबा को प्रणाम किया। माता पार्वती भी साथ में आ गई बड़ी खुश होकर के। बोले हम भी दर्शन करें, जो भोले बाबा का इतना भारी भक्त है, नाम जप करता है, भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, हम भी देखें। पार्वती को अब जैसे ही पार्वती मैया भी आई आशीर्वाद देने, महादेव ने तो आशीर्वाद दे दिया। पार्वती मैया आशीर्वाद देने आई तो यह भक्त जो है तो नीचे से उठा, आशीर्वाद मिल गया था इससे। निकल करके जैसे खड़ा हुआ तो पार्वती के भगवान महादेव के बगल में पार्वती का दर्शन किया तो क्या विचार आया? बोले तपस्या तो कर ली, आशीर्वाद भी मिल गया, तो बोले चलो विवाह भी कर लेते हैं। और विवाह किससे करेंगे? बोले जो खड़ी है भोले बाबा की पत्नी, इसी से कर लेते हैं। भोले बाबा तो फिर भोले बाबा क्या करेंगे? बोले भोले बाबा के सिर पर हाथ रख देंगे, जय सीताराम। जिसने आशीर्वाद दिया है उसी के सिर पर हाथ रख देंगे। और सीधे जो है तो हाथ रखने लगे। भोले बाबा नीचे हो गए। बोले क्या कर रहा है? खोपड़ी ठीक है कि हिल गई? बोले आपने तो आशीर्वाद दिया। तो भोले बाबा ने कहा हमने आशीर्वाद हमारे सिर पे फोड़ेगा पहले क्या? बोले महाराज विवाह करना है। बोले विवाह दुनिया भर की पत्नियां कन्याएं हैं, ये हमारी मिली तुझे भी? महादेव भागे महाराज जी वहां से, और वो भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। पीछे पीछे भागे और कई दिनों तक भागते रहे, भागते 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 भोलेनाथ सीधे और भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की चार चार खोपड़ियां नेत्र बंद थे, तपस्या करने लग गए। क्योंकि विपत्ति काल में कोई साथ थोड़ी देता, बहाना लगा देता है। और कोई बहाना ना हो तो आंखें बंद कर लो, जय बोलना ही कुछ नहीं है। जब अपना समय अच्छा होता है ना, तो कोई पीठ वाला हमारी पीठ दूसरी तरफ भी हो तब भी जो है तो पीछे से इशारा करके बात कर ही लेता है, गले मिल ही लेता है। और जैसे ही समय बदला कि हम भी बदल जाते हैं। ये स्वभाव है जीव का महाराज, ये सबको अनुभव होगा अपने अपने समय में। तो ब्रह्मा जी ने नेत्री बंद कर ली है। तब ध्यान आया, बोले हमारे प्राण वल्लभ तो श्री हरि हैं, क्यों ना उन्हीं के पास जाया जाए। श्री हरि प्रभु को पता लग गया था कि भोले बाबा संकट में आ गए हैं। महादेव पहुंचते वैकुंठ, उससे पहले बीच रास्ते में ही हरि भगवान दौड़े पड़े हुए थे। भोले बाबा को कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या हो गया? बोले आपको ही ढूंढ रहे थे। कहने लगे हरि प्रभु, बोले हमें पता लग गया आप विपत्ति में हैं, और विपत्ति में है तो हम आप ही के पास कैलाश आ रहे थे। बोले महाराज कैलाश में टिकने कहाँ दिया उसने? किसने सारी बात बताई? बोले अच्छा ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं, चिंता मत करो। बोले बाबा आप सीधे के सीधे ही रह गए, हम व्यवस्था करते हैं। टेढ़ों के लिए हम हैं, सीधों के लिए भोलेनाथ और टेढ़ों के लिए भगवान श्री हरि। तो भगवान श्री हरि ने क्या विचार किया? तुरंत जा रहे थे, उसी समय रूप बदला और एक ब्राह्मण बन गए। उसी समय भस्मासुर हाथ उठाए आ रहा था। हाथ उठाए देखा तो कहा कौन हो बाबा, तुम कहां दौड़े जा रहे हो हाथ उठा के? क्या हो गया आपको?
तो भस्मासुर बोला हमें जाने दो, रास्ता मत रोको, नहीं तो जला देंगे। बोले कैसे जला देंगे? बोले हमको आशीर्वाद मिला है। किससे मिला है? बोले भोलेनाथ से। क्या आशीर्वाद मिला है? बोले हम जिसके भी सिर पर हाथ रखेंगे उसका सिर जो है तो वो भस्म हो जाएगा। तो जोर से भगवान श्री हरि जो ब्राह्मण बने थे ठाका लगाकर हंसे, बोले अच्छा आपको भी यही वरदान दिया है? हाँ आपको भी दिया है मतलब? बोले पहले मुझे भी यही वरदान दिया हुआ था, मैं भी सारी दुनिया घूम लिया, सबके ऊपर हाथ रखा, कोई नहीं जला, कोई भी नहीं जला। थक हार कर वापिस आ गए हैं, हम भी शंकर भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। बोले ना ना मुझे तो पक्का आशीर्वाद दिया है, अगर ना दिया होता तो डर के मारे भागते क्यों? बोले इसलिए डर के मारे भाग रहे हैं ताकि तुझे भरोसा हो जाए कि आशीर्वाद पक्का दिया हुआ है, बाकी भागने से मिलेगा कुछ नहीं। मैं कई दिनों से भाग रहा हूं, सबके ऊपर हाथ रखा पर कुछ भी नहीं जला, घास का पत्ता नहीं जला, बाकी तो छोड़ दो। भस्मासुर बोला तो परीक्षा हो जाए। बोले परीक्षा करो। परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण के सिर पर हाथ। बोले मेरी खुपड़िया पे क्यों जान लगा रहा है? तो बोले अपने पास ही रख थोड़ा तो बात बने। बोले मैं रखूंगा तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। बोले थोड़ा धीरे धीरे रखना, थोड़ी गर्मी लग जाएगी तो फिर हाथ हटा देना, उसमें क्या है, पता लग जाएगा। राक्षसों की मति वैसी होती है। ब्राह्मण देवता ने ये कहा तो तुरंत जो है तो भस्मासुर ने धीरे 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 बोले कर दे कुछ गर्मी लग रही, थोड़े और बाद में अरे कुछ नहीं है रख दे नीचे। जैसे नीचे रखा उसी समय स्वाहा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भोलेनाथ तो इतने सीधे हैं हमारे, इतने सीधे हैं कि आशीर्वाद दे दिया और अपनी पत्नी के पीछे पड़ गया। तो कली काल के जीवन और की साधना करना बड़ा भारी कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त अगर पूर्णतः से जैसे भी हैं, अरे जो शमशान में रहने वाले को कृतार्थ कर देता है, भूत प्रेतों को अपने साथ हाथ में रख कर जो है श्रेष्ठ बना देता है, जो फल किसी पूजा में नहीं लगते, जो औषधियां कहीं भी नहीं लगती, भगवान उनको भी स्वीकार कर लेते हैं, भगवान विष तक को ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे अंतःकरण में भरा हुआ जो पाप का विष है, भगवान उसको स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? कोई चढ़ाने आवे तो कोई पार लगाए और कोई नहीं है महाराज। इसलिए महादेव देव नहीं है, महादेव हैं, देवाधिदेव हैं महाराज। चाहे कथा किसी की भी हो, भागवत की कथा सुनो, पहले महादेव की कथा आती है। राम कथा श्रवण करो, राम जी का जन्म बाद में होता है, पहले भगवान शंकर जी की कथा आ जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ है। और ये संत महापुरुष और हमारे महापुरुषों ने भी यह बात कही, अनुभवियों ने कही, अगर आपको भक्ति पथ पर आगे चलना है या कोई अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित करना है, तो भगवान शंकर की सेवा, उनकी आज्ञा, उनके चरणों में समर्पण अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। बिना शंकर के कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। इसलिए शिव पुराण, सूत जी ने कहा शिव पुराण की कथा सबसे श्रेष्ठ है। तो शौनक ऋषि तो बड़े विद्वान थे, ऐसे थोड़ी थे जो बोला सो सुन लिया बस। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बोले प्रभु जी उदाहरण है कोई कि जिसका भगवान शंकर जी की कथा से कल्याण हुआ हो? तो तुरंत उदाहरण दे दिया कि आसीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। किरात नगर के किनारे पर शरीर से जाति से एक ब्राह्मण जी रहते थे। नाम था उनका देवराज। गृहस्थ थे, बड़े श्रेष्ठ थे, पर उन्होंने सारी उम्र जीवन में पुण्य का एक भी काम नहीं किया। युवान अवस्था थी तो युवान अवस्था में बड़े घर परिवार से बड़ा कुशल था, बड़ा श्रेष्ठ था, धन की भी कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार से संपन्नता थी। और संपन्नता की वजह से बुद्धि बिगड़ गई तो एक शोभावती नाम की वेश्या का दर्शन कर लिया, उसी के साथ रहने लगा। घर परिवार ने खूब समझाया, नहीं माना। एक बार अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो बार बार अपराध करने लगा, निर्लज्ज हो गया महाराज। आज उस शोभावती को ही अपने घर में ले आया और ले आने की वजह से दशा खराब हो। नारायण, समय बीत गया, एक समय तक भोग रहते हैं, फिर शरीर आ जाता है बुढ़ापा।
शोभावती ने धन को देखा, धन को छीन लिया और धीरे धीरे जो है उस देवराज की शरीर की क्षमता खत्म हो गई और सब जो है तो हाथ पैर सब दुखने लगे। एक दिन यात्रा कर रहा था और प्रतिष्ठानपुर में पहुंचा। आजकल प्रतिष्ठानपुर को कहते हैं प्रयागराज जी के सामने झूसी जगह है, उसी को प्रतिष्ठानपुर कहा गया है शिव पुराण में। अब वहां पर पुल भी बन गया है और बड़ा विशेष पुल है, उसका नाम ही झूसी पुल है महाराज। जो कुंभ यात्रा करने गए होंगे उनको ध्यान होगा, सबसे बड़ा पता जो है तो झूसी पुल का ही होता है। बड़ा दिव्य स्थान है प्रतिष्ठानपुर। वहां पर शिवालय में भगवान शंकर के मंदिर नहीं होते, भगवान शंकर के शिवालय होते हैं, क्योंकि वहां जहां मूर्ति होती है वहां मंदिर होते हैं। अगर भगवान शिव मूर्ति रूप में बैठे हैं, शिव पार्वती है, कार्तिकेय है, तो वो हो गया मंदिर। पर जहां पर शिव मंदिर में अगर शिवालय में अगर शिवलिंग रखे हो तो वो तो निराकार रूप में विराजमान है, उसको मंदिर नहीं कहा जाता, उसको शिवालय कहा जाता है। तो एक शिवालय वहां पर था। जैसे आप सब मिलकर बैठकर भगवान की कथा को कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वैसे ही वहां पर कथा हो रही थी। तो कहते हैं उस कथा बाहर से जो है तो वो गुजर रहा था देवराज महाराज, जिसने जीवन में एक बार सत्यनारायण की कथा भी नहीं सुनी थी, एक चावल का दाना अपने हाथ से नहीं दिया था, और बुरा कर्म ऐसा कोई खराब कर्म नहीं था जो उसने किया ना हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे शरीर से हो। जा रहा था, बाहर से कान में दो शब्द पड़े, पता नहीं क्या असर हो गया उन दो श्लोकों का, शब्दों का, कि उसके सारे शरीर में जो है तो कंपन प्रारंभ हो गया, ज्वर आ गया महाराज, ज्वर आ गया, कदम ना बढ़े उस मंदिर से आगे, और वहीं पर जो है तो गिर गया। लोगों ने उसे भीतर बुलाया और लगभग जो है एक दिन की कथा सुनी उसने, घंटे डेढ़ घंटे की कथा सुनी। बस कथा सुनने के बाद ज्वर पीड़ा से बड़ा भारी दुखित हुआ। लोगों ने औषधि इत्यादि करी और वह औषधि करने के बाद उसको फिर से घर भेज दिया। लेकिन वो एक दिन की कथा उसके दिमाग में घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, और मन में यह भाव आया कि मैंने सारा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया, तो मुझ में और पशु में भेद ही क्या रह गया, फर्क ही क्या रह गया। इतना बढ़िया देह मिला था, इतना बढ़िया परिवार मिला था, लेकिन मैंने सारा जो है तो खत्म कर दिया। यही विचार करते करते, भगवान की कथा का चिंतन करते करते देवराज का मरण हो गया महाराज। आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल संक्षिप्त बात, फिर हम आज की कथा को पूरी कर देंगे। आप स्वयं विचार करो, वह भगवान की कथा जो है तो भीतर गई केवल एक दिन की, और वो भी पूरे दिन की नहीं, थोड़ी सी कथा भीतर गई, और श्रद्धा से नहीं, भाव से नहीं, अनमने मन से। बीमारी लगी तो गिर गया। भगवान सबको संभलने का मौका देते हैं। जो साधु संत ज्ञानी सत्कर्म पुरुषार्थ करने वाले लोग होते हैं वो तो भगवान के लाडले प्यारे भक्त होते हैं, लायक बच्चे होते हैं वो। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो मनमाना स्वभाव करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, तो वो भी किसके बच्चे हैं? भगवान के लिए तो सभी संतानें हैं, माँ के लिए तो सभी बच्चे होते हैं, उन पर विशेष ध्यान होता है। नालायक संतानों पर माता पिता का ज्यादा ध्यान होता है, उनको भी अवसर मिलता है, और अवसर मिल गया। लगभग 1-1.5 घंटे की कथा सुनी होगी, और इसी से ज्वर पीड़ा हुई। 1 महीने तक चिंतन होता रहा, पर सबसे बढ़िया बात हुई कि जब मरा, शरीर छूट गया 1 महीने के बाद, पर जब शरीर छूटा तो शरीर छूटते हुए भगवान महादेव का नाम उसके मुख पर था। मन में जो है तो चिंतन था, और ग्लानि थी कि प्राश्चित कर देता जीवन का तो आनंद हो जाता, तब तक शरीर ही छूट गया। अब जिसने सारी उम्र पाप ही पाप किए हो, एक भी पुण्य ना किया हो, सब कोई दुखी किया हो, ऐसा जीव मरेगा तो वो तो फिर पता ही जाएगा नरक। यमदूत आ गए बड़े बड़े महाराज भाले लेकर के, और जैसे ही सामने पहुंचे, जब तक उसको उठाने लगे तब तक भगवान शंकर के पार्षद पहुंच गए, गण पहुंच गए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, त्रिनेत्रधारी। भगवान महादेव के दूत भी त्रिनेत्रधारी ही हैं, और सबके हाथों में त्रिशूल, और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलते हुए पहुंच गए। यमदूतों ने कहा, भाई तुम कहां जा रहे हो? कहने लगे, हमारा जो है तो यजमान जी जो है तो पूरे हो गए, उनको लेने जा रहे हैं। अरे ये कहां पर आपके यजमान जी हो गए भाई? ये तो सारी उम्र पाप किया, नरक यातना भोगेंगे, ये तो कुंभ विपाक जाएंगे, रौरव जाएंगे, कृमि कुंड जाएंगे, ये तो एक भी अच्छा काम नहीं किया है। तो जब ऐसा कहा तो यमदूतों के ऐसे बोलने पर शिवदूतों ने त्रिशूल सीधे कर लिए, बोले सावधान, खबरदार,
अगर इनको गलत कहा था क्यों? बोले इन्होंने भगवान की कथा सुनी है और इन्होंने भगवान का नाम अंतिम समय में लिया है, इसलिए इनके जितने पाप थे सब क्षय हो गए। बोले ऐसा भी कभी होता है क्या? कभी ये कथा सुनकर आपके मन में भी विचार आएगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई बच्चा जो है तो सारी साल पढ़े ही नहीं और आखिर में कहे कि नहीं महाराज जी तो पास हो गया? ऐसा कभी होगा क्या? वो तो फेल ही होगा। बोले नहीं, नहीं होगा फेल। क्यों? बोले सारी साल बच्चा भले ही ना पढ़े, पर जब एग्जाम देने जाए और सामने वाले की शीट सामने मिल जाए। अब आप ये शिक्षा मत ले लेना कि हम पढ़ेंगे नहीं, पंडित जी ने बढ़िया कह दिया। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, और ज्यादा कुछ नहीं होगा, पर नकल मार के भले सारी उम्र नहीं पढ़ा, सारी साल नहीं पढ़ा, पर अगर कहीं सामने को कोई शीट मिल गई तो उसकी नकल उतारेगा तो पास तो हो जाएगा। भले कल पढ़ा ना पाए लेकिन कम से कम पास तो हो ही जाएगा। ऐसे जिसने जीवन में सारी उम्र जितनी भी आई हुई है पाप ही पाप इकट्ठा किया है, अगर वो चाहे तो प्रायश्चित हो सकता है। और उसी प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की यह कथा है। देवराज ने सारी उम्र अपराध किया हुआ था, एक भी कर्म अच्छा नहीं था। अंतिम समय में अकस्मात भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, और वो भी 11 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, एक ही दिन, वो भी कुछ समय तक, और वो भी भाव से नहीं सुनी। बीमार हो गया तो सुनी, जबरदस्ती पड़ गए शब्द कान में। पर बिजली आप जाने अनजाने में हाथ लगाओ तो भी करंट लगाएगी, चाहे अनजाने होकर लगाओ चाहे जानकर लगाओ तो भी लगाएगी। अग्नि में हाथ जानबूझकर डालो चाहे अनजाने में पड़े, हाथ जलेंगे ही जलेंगे। इसी तरह से भगवान का नाम भी है, जाने अनजाने में भी ले लिया जावे तो भी कृपा करने वाला है। शिव दूतों ने जो है तो यमदूतों को लड़ा करके जो है तो मार करके भगा दिया वहां से। यमदूत भागते हुए गए, कोलाहल हो गया। यमराज जी महाराज को पता चला, वो भी अपने हाथ में आयुध लेकर बाहर आए तो भगवान शंकर के गणों को देखा तो हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया। बोले प्रभु आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो गणों ने सारी बात बताई, किसने ऐसा ऐसा किया है। तो यमराज जी ने अपने यमदूतों को रोका, रुक जाओ मत लड़ाई झगड़ा करो। बोले प्रभु इसने अपराध किया है। बोले भले ही अपराध किया हो, लेकिन महादेव का जो नाम गा लेता है, उनका नाम कोई ले लेता है, एक बार भी श्रवण कर लेता है तो उसी से उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं। इसलिए अब इस देवराज को भगवान महादेव के गणों के साथ ही जाने दो। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। तो हम आपसे ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप अपराध करिए, पर कहीं किसी कारण से अगर कोई अपराध बन गया हो तो जब देवराज मुक्त हो सकता है, उसकी गति हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? उसकी तो मरने के बाद हुई, उसकी तो मरने के बाद हुई। हम अगर भगवान का नाम जीते जी ही जपने लग जाएंगे और कहीं अपराध हो गया, उसके लिए भगवान के चरणों में उस अपराध को चढ़ा देंगे और बोलेंगे प्रभु जी अब केवल आपका नाम जपेंगे, और जो धर्म दिया है और जो जाति दी है और जो कर्म आपने दिया है उसको बड़े आनंद के साथ करके अपने जीवन को, अपने परिवार को जो है आनंद में जो है तो बिताएंगे। बोल भगत वत्सल भगवान की। ऐसा संकल्प कर लेगा तो उसी दिन से उसके जीवन में चिंता दूर हो जाएगी और उसका जीवन रस से भर जाएगा, क्योंकि शिव भगवान सब के ऊपर कृपा करने वाले हैं। शिव शिव बोलो वही पार लगाए, शिव शिव बोलो वही पार लगाए, शिव शिव बोलो शिव बोलो वही पार लगाए, शिव शिव बोलो वही पार लगाए, शिव शिव बोलो वही पार लगाए, शिव शिव बोलो वही। बोलिए शंकर भगवान की।
लगाए वो ही मुक्ति दिलाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। हाँ शिव शिव बोलो वही पार लगाए। सब बोलिए प्रेम से, फिर आरती करेंगे हम। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। हाँ शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। हाँ शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। हाँ शिव शिव बोलो वही, शिव शिव बोलो वही, शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शंकर भगवान की, सतबाला कामेश्वर की, कोयला भवानी की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मेरे भोलेनाथ प्रभु आरती उतारो। 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 भाले शशि और शेष गंगधर, भाले शशि और शेष गंगधर। कंठ भुजंग लहरे शतफणधर। कंठ भुजंग लहरे शतफणधर। तन पर तप की ज्वाला जगी है। पर तप की ज्वाला जगी। ओ तन पर तप की ज्वाला जगी है। पर तप की ज्वाला जगी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी है। आरती भोले जी की होने लगी है। नंग अंग पर भस्म रमाए बाबा। अंग अंग पर भस्म रमावे। मृग छाला शुभ तन पे सुहाए। मृग छाला शुभ तने पे सुहाए। जय जय दिगंबर की होने लगी है। जय जय दिगंबर की होने लगी। ओ जय जय दिगंबर की होने लगी
कोई